बद्री विशाल। तो अभी मैं हूँ श्री बद्री विशाल धाम में। बद्रीनाथ रोड पे लगभग जाम की स्थिति बनी ही रहती है क्योंकि आजकल यात्रा ना जोरों शोरों से चल रही है। चलो जी, गाड़ी भी आ गई है, अभी बाहर उतर गए हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? मस्त है। यहाँ से आप फूलों की घाटी हेमकुंड साहिब का ट्रैक कर सकते हैं और ये है गोविंद घाट में यहाँ पे हेलीपैड। श्री बद्रीनाथ धाम में देखिए यात्रियों की खूब चहल पहल दिखाई दे रही है। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद अभी हम लोग सीधे चल रहे हैं मंदिर की ओर के लिए। नमस्ते नमस्ते भैया, कैसे हो? ठीक है। अभी भोग का प्रसाद भी ले लिया है, तुलसी की चाय भी दे दी है और भैया कह रहे हैं कि ये भी प्रसाद ही है। ज्योति कैसी हो रही चाय? कैसी चल रही ड्यूटी? बहुत बढ़िया। मंदिर के ही ठीक सामने आपको खूब सारी दुकानें मिल जाएंगी। श्री बद्रीनाथ धाम का मॉडल है, पूरा स्मार्ट होने वाला है। सब चीज हम ट्राई करेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल आशुरोहन ब्लॉग्स में। उत्तराखंड देवभूमि के ज्योतिर्मठ नगर के खूबसूरत पहाड़ों से अभी हमारी तैयारी हो गई है श्री बद्रीनाथ धाम जाने की। लोकल लोग हैं, आराम से अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जाते हैं, लेकिन आजकल मेरे हस्बैंड जी घर आ रखे हैं तो मैंने सोचा अभी चल लेते हैं क्योंकि फिर ये ड्यूटी चले जाएंगे, फिर टाइम नहीं होगा। बद्रीनाथ धाम की ओर जाने का जो प्लान है हमारा सडन ही बना क्योंकि वैसे तो आज छुट्टी थी तो सोचा कि चलो कहीं मार्केट वगैरह चलेंगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया कि चलो बद्रीनाथ होके आते हैं। मैंने वैसे तो ये कह रहे थे कि अभी काफ़ी देर हो गई है लेकिन यहाँ पे से नज़दीकी है तो मैंने सोचा चल ही लेते हैं। साथ ज्योति भी आ रही है और अनुष्का भी आ रही है। तो अनुष्का को भी बस अभी फ़ोन किया मैंने और कह रही थी कि आप कल से नहीं बता सकते, और ये कह रही कि बता नहीं सकते थे पहले। हमारा ही खुद अभी प्लान बना, कहाँ से बताना सडन। हाय अनुष्का, कैसी है? बस बढ़िया। बढ़िया है, दिखाई नहीं दे रही तो आजकल प्रणाम यार। अब वो रहा प्रणाम, थोड़ी देर में करती बद्रीनाथ पहुंच के। बद्रीनाथ रोड पे लगभग जाम की स्थिति बनी ही रहती है क्योंकि आजकल यात्रा ना जोरों शोरों से चल रही है। तो भाई देखते हैं कितना टाइम में पहुंचते हैं। वैसे हमने काफ़ी लेट कर दी है निकलने में। चलो जी, चलिए जी। हम लोग पहुंच गए हैं विष्णु प्रयाग में, जो कि ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ जाने के लिए थोड़ा सा ही दूरी में स्थित है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और मां अलकनंदा का संगम स्थल है। तो यहाँ पे देखिए जी खूब सारे यात्री विष्णु प्रयाग संगम पे नहा रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गोविंद घाट, और गोविंद घाट वो मार्केट है जहां से आप फूलों की घाटी हेमकुंड साहिब का ट्रैक कर सकते हैं। ये है सामने गोविंद घाट का मार्केट। 25 मई को हेमकुंड साहिब की भी कपाट खुल गए हैं, इसलिए भी यात्रा खूब ज़्यादा बढ़ गई है। और ये है गोविंद घाट में यहाँ पे हेलीपैड, और यहाँ से कुछ लोग हेमकुंड साहिब जाने के लिए हेली भी लेते हैं। हेली करने के लिए आपको HRTC कंपनी से संपर्क करना पड़ता है, बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल यात्रा करते हैं। साथ ही साथ में लोग यहीं से फूलों की घाटी का भी ट्रैक करते हैं। और घांगरिया पहुँचने पे एक रूट जाता है हेमकुंड साहिब के लिए और एक रूट जाता है फूलों की घाटी के लिए। तो हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जैसे श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा होती है ऐसे ही 6 महीने चलती है। और आजकल खूब सारे सिख समुदाय के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं बताऊँ फूलों की घाटी का जो ट्रैक है उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है अगस्त और सितंबर का टाइम पे वहाँ पे आपको बहुत सारी फूलों की वैरायटी मिल जाती है। घंटे के खूबसूरत सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए हैं बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम। लगभग 1-1.5 घंटे में हम लोग बद्रीनाथ पहुंच गए हैं क्योंकि आज ना बिल्कुल भी हमें जाम नहीं मिला। जाम की जो सिचुएशन बन रही है वो शाम के टाइम पे ज़्यादा हो रही है, 2-2 घंटे तक लोग जाम में फंस जा रहे हैं। लेकिन अभी ना काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रखा था और जाम भी नहीं था, तो हम लोग टाइम से श्री बैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम में पहुँच गए हैं। देखिए यात्रियों की खूब चहल पहल दिखाई दे रही है।
गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद अभी हम लोग सीधे चल रहे हैं मंदिर की ओर के लिए, क्योंकि अभी दिन का टाइम हो गया है तो भोग लगने वाला है। तो उससे पहले पहले हम लोग मंदिर के दर्शन कर लेंगे। तो भैया कैसे हो? ठीक है? हाँ बस पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए हैं यहाँ पे भैया जी की प्रसाद की दुकान पे। वीडियो देख दो। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन हमें आईटीबीपी के स्टाफ की तरफ से यहाँ पे एंट्री तुरंत ही मिल गई थी, तो प्रसाद लेते। भैया कैसे हो? ठीक है, ड्यूटी यही है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। यही वाला सेम। श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन हो गए हैं और यहाँ पे अभी भोग का प्रसाद भी ले लिया है, क्योंकि हम ऐसे टाइम पे पहुँचे कि बस भोग लगने ही वाला था। और मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए हैं। बाकी से यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, लेकिन स्टाफ की वजह से हमें अच्छे से दर्शन हो गए थे। चलिए जी, हम लोग तो आ गए हैं दर्शन करके, और अभी दिन के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है अभी भक्तों की। फिर से पहुंच गए हैं महालक्ष्मी प्रसाद भंडार पे। भैया जी ने हमें तुलसी की चाय भी दे दी है, और भैया कह रहे हैं कि ये भी प्रसादी है, तो कुछ इस तरीके से बना रखी है तुलसी की चाय। ज्योति कैसी हो रही चाय? मस्त हो रही है। दर्शन हो गए अच्छे से? डबल वीआईपी दर्शन करें। बद्रीनाथ आना मतलब ऐसा हुआ कि जैसे हमें बुलावा ही आ रखा था, तुरंत मतलब घर से बैठे और सीधे ऐसा लगा कि बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए। भैया जी भी हमको यहाँ पे मिल गए हैं। जब हम लोग पिछले साल यहाँ पे श्री बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करने के लिए आए थे, तो उस टाइम पे भैया की ड्यूटी यहीं पे थी। तो भैया जी है SDRF में। तो भैया कैसी चल रही है आपकी ड्यूटी? बहुत बढ़िया ड्यूटी चल रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या कहना चाहोगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका इंतजार था हमें कि हमारी भाभी जी कब आएंगी। और कैसा लगा आपको यहाँ की व्यवस्था देख के? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दर्शन अच्छे से हुए आपको? बहुत बढ़िया दर्शन हुए हमारे, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे दर्शन हुए हैं। बस आप लोगों की कृपा है, और भगवान बद्री विशाल जी का आशीर्वाद भी आप पे बना रहे कि आप लोग दिन रात भक्तों को दर्शन करवा रहे हैं, और श्री बद्री विशाल धाम में इतनी सेवा कर रहे हैं, तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा, और मिला भी है। जी बिल्कुल। और ये पावन धाम बैकुंठ बद्रीनाथ धाम में मैं आपके जो जितने चैनल पे जो होंगे जुड़े हुए आपके साथ, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार अवश्य आइए बैकुंठ धाम में, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। और यहाँ पे ना काफी तेज हवाएं चल रही है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के सीधे सामने माँ अलकनंदा नदी कल कल बहती रहती है। मंदिर के ही ठीक सामने आपको खूब सारी दुकानें मिल जाएंगी। तो देखिए श्री बद्रीनाथ धाम जी का जो मंदिर है काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सामने अलकनंदा बह रही है, और मंदिर प्रांगण में देखिए खूब सारी भक्तों की भीड़ है। और अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ तक लाइन थी, लेकिन अभी भीड़ कम होने लग गई है, क्योंकि भोग का टाइम भी हो गया है। बाकी यहाँ नीचे है तप्त कुंड, और यहाँ पे बद्री विशाल जी के दर्शन करने से पहले यहाँ पे नहाते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई है। मंदिर जाने के रास्ते में देखिए आपको खूब सारी दुकानें दिखाई देंगी। यहाँ पे प्रसाद, माला, जो भी आपको पूजा से रिलेटेड जितना भी सामान चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। बाकी जो प्रसाद की दुकानें हैं वो मंदिर प्रांगण में भी है। देखते हैं अनुष्का और ज्योति क्या ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं तुम लोग? धाम जी से थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर के लिए।
वैसे तो माना जाने का प्लान था, लेकिन अभी हमें घर पे बहुत सारा काम है क्योंकि हस्बैंड जी को कल अपनी ड्यूटी जाना है, तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारा सामान भी लेना है अभी मार्केट से, तो टाइम लग जाएगा माणा के लिए, तो इसलिए हम सीधे घर की ओर के लिए ही निकल रहे हैं। श्री बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य निरंतर प्रगति पे है और अभी यहाँ पे ना पूरा जो श्री बद्रीनाथ धाम का मॉडल है वो पूरा स्मार्ट होने वाला है। और जब हम पिछले बार आए थे तो ये सारी चीज़ें नहीं बनी हुई थी, तो अभी देखिए भाई यहाँ पे इस बार आए हैं तो ये नई चीज़ हमें दिखाई दे रही है। इस पूरी बिल्डिंग पे ना पूरा वुडन का काम हो रहा है। इनमें लंच का टाइम हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं अपने देवर जी के होटल में। होटल का नाम है श्री शंकर जी। तो यहाँ पे आपको रहने और खाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने किसने गाड़ी बुक कर रखी होगी। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया है, तो हम लोग श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा करके घर पे पहुंच गए हैं। और अभी ना बाहर काफ़ी उजाला है, धूप भी अभी नहीं गई है। काफ़ी मज़ेदार ट्रिप हो गया आज का। और सडन प्लान बना तो कभी कभी ऐसा होता है कि सडन प्लानिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है और कभी प्लानिंग करके भी नहीं जा पाते हैं। तो अभी हम तीनों बैठ रखे हैं, तो ये तो चले गए हैं मार्केट क्योंकि ये राशन वगैरह लेना था, तो इन्होंने सोचा एक ही रास्ते से सीधे मार्केट होते हुए चले जाता हूँ, नहीं तो शाम के टाइम पे फिर ज़्यादा जाम लग जा रहा है। वैसे तो मोबाइल से हमने बहुत सारी फ़ोटोएँ खिंचाई हैं, लेकिन देखिए वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट था, तो उसने बोला मैम एक फ़ोटो खिंचवा दो, तो हमने कुछ इस तरीके से श्री बद्री विशाल जी के धाम में ऐसी एक सुंदर सी फ़ोटो भी खिंचवाई है जी। अभी प्रसाद वगैरह भी सबको बांट देंगे, और प्रसाद में ना मुझे देखिए वहाँ से ये 2 साड़ियाँ भी मिली हैं। चलिए जी, अब आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड कर लेते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आरती मिलती हूँ आप सभी को मेरी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। बाय बाय।